रिबर्थ ऑफ इमॉर्टल एम्परर की एपिसोड 60 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि जियांग चुआन उसे कहता है कि बॉस कुछ है, तो जियांग चुआन उसे कहता है कि हाँ कहो। तो जियांग चुआन उसे कहता है कि झो फैमिली में आज का इनविटेशन पोस्ट किया है, जिसमें ड्रैगन फिनिक्स लिस्ट के पार्टिसिपेट वॉरियर को इनवाइट किया गया है। बॉस क्या आप जाने में इंटरेस्टेड हो? तो जियांग चुआन कहता है कि ये बस समय का बर्बाद ही है। तो जियांग चुआन कहता है कि बॉस बॉस प्लीज चले ना, बस ये देखने के लिए कि कौन कौन आ रहा है, शायद वहाँ पुराने लोगों से भी मिल जाए। तो उसे इस तरह से रिक्वेस्ट करते हुए देखकर जियांग चुआन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम बहुत बुरी तरह से वहाँ पर जाना चाहते हो। तो जियांग चुआन कहता है कि तो जियांग चुआन उसे कहता है कि ठीक है, बस एक दिन और ज्यादा देर तक नहीं। और ये सुन के जियांग चुआन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि बॉस अब बहुत लंबे टाइम तक जिए। तो वो दोनों बूढ़ा दद्दू कहता है कि बॉस हम दोनों नहीं जा रहे हैं। तभी किमी कहती है कि मैं जाना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ। तो जियांग चुआन कहता है कि ठीक है तो फिर चलो चले। तो किमी और जियांग चुआन एक दूसरे की तरफ देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। फिर हमें झाओ फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर घर के बाहर काफी सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि सब लोग यहाँ पर इनविटेशन पे आए हैं। और सब लोग यहाँ पर वही लोग होते हैं जो ड्रैगन फिनिक्स रैंकिंग में पार्टिसिपेट लेने वाले हैं। तो दरवाजे पे झाओ फैमिली का फैमिली हेड खड़ा होता है और वो सबको देखकर कहता है कि शानदार व्यक्ति और वीर, नॉट बैड नॉट बैड। तो वहाँ पर हमारा जाओचन लोग भी आ जाता है और कहता है कि फाइनली हम यहाँ पर आ गए। तो पीछे से जियांग चुआन कहता है कि बॉस बॉस, जब झाओ जिंग से आपको देखेगा तो मुझे नहीं पता कि उसका एक्सप्रेशन कैसा होगा। वैसे झाओ जिंग से यहाँ पर झाओ फैमिली का पैट्रियज का नाम है, जो दरवाजे पे खड़ा है। तो जाओचन उसे कहता है कि बस मुस्कुराओ और ग्रीट करो, और क्या चलो चलते हैं। और यहाँ पर झाओ फैमिली का पैट्रियज सबको वेलकम कर रहा है और कहता है कि प्लीज इस तरफ आइए। तभी उसका नजर हमारा जाओचन के ऊपर भी पड़ता है और उसे देखकर वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। फिर भी मुस्कुरा के कहता है कि ओहो, जियांग फैमिली से जियांग चुआन भी यहाँ पर आए हैं, बहुत ही रेयर गेस्ट है, प्लीज इस तरफ आइए। तो जियांग चुआन कहता है कि बॉस चले अंदर चले। और वो पीछे मुड़ के पैट्रियज को जीप दिखाने लगता है। और ये देख के भी पैट्रियज कुछ नहीं कह पाता और बस हंसने लगता है। फिर वो सब लोग अंदर आते हैं, वहाँ पर काफी लोग होता है। तभी हमारा जाओचन का नजर वहाँ पर किकी और उसके साथ जो लड़का था, मैं उसका नाम भूल गई हूँ, उसके ऊपर पड़ता है। और ये देख के कहता है कि यकीनन मैं एक जान पहचान वाले से मिला। तभी उस लड़के का नजर भी जाओचन की तरफ जाता है और वो दोनों ही उसे देखकर खुशी से कहता है कि जाओचन। और वो दोनों उसके पास आके कहता है कि आप भी यहाँ पर हैं। तो जाओचन उसे कहता है कि वेल, ड्रैगन फिनिक्स रैंकिंग काफी इंटरेस्टिंग है। फिर वो जियांग चुआन को कहता है कि जियांग चुआन तुम किमी के साथ अंदर जाओ। तो जियांग चुआन कहता है कि ठीक है, हम मेन हॉल में आपका इंतजार करते हैं। वो किमी को एक जेंटलमैन की तरह कहता है कि प्लीज पहले आप चले। और जाओचन उन दोनों को कहता है कि चलो किसी और जगह पे जाके बात करते हैं। फिर वो तीनों ही एक खाली और शांत जगह पे आते हैं और जाओचन उसे पूछता है कि तुम्हारा फैमिली हेड क्या वो कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर गया? तो ये सुन के वो दोनों ही थोड़ी देर शांत रहता है। फिर दोनों ही उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि ग्रेट मास्टर को ग्रीट करते हैं। ये देखिए जाओचन उन दोनों को कहता है कि अरे अरे ठीक है, तुम दोनों को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। फिर किंग सॉरी मैं ऐसे की कह रही थी। तो किंग उसे बहुत ही खुश होकर कहता है कि मास्टर सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर गए और एक ही झटके में रास्ता तोड़कर गॉड तक पहुंच गए। हमारे त्यानगो इन क्लैन राइज करने वाला है। तो जाओजन उस लड़के को कहता है कि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल भी काफी ज्यादा इम्प्रूव हुआ है। तो वो लड़का कहता है कि ग्रेस की हेल्प करने के लिए शुक्रिया मास्टर। और फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर उन दोनों ने अपने मास्टर को जाओचन के बारे में सब कुछ बता दिया होता है। ये सुनकर उसका मास्टर हैरानी से कहता है कि जाओचन वास्तव में वो है कौन, कैसे हमारे ताइगो इनक्लैन के बारे में इतना कुछ जानता है? तो वो लड़का अपने मास्टर को कहता है कि उसने आपको ये वर्ड्स कहने के लिए कहा था। तो मास्टर कहता है कि क्या? तो वो लड़का कहता है कि तीज यूज ही जुन। तो ये सुन के वो मास्टर एकदम कांपने लगता है और कहता है कि तीज यूज जुन, वैसे इसका मतलब होता है फिजिकल बॉडी मार्शल आर्ट सुप्रीम। और वो मास्टर फिर से बोलने लगता है तीज यूज हुजून, मुझे मिल गया मुझे मिल गया। ये कह के वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम दोनों जब जाओचन से दोबारा मिलोगे तो उसे बताना कि हमारे ताइगो इनक्लैन अपने हार्ट ऑफ लॉयल्टी कभी नहीं बदलेगा। और मास्टर की ऐसे बात सुन के वो दोनों ही काफी देर चौंक जाता है। और किंग कहती है कि मास्टर आपका मतलब क्या है? तो उसका मास्टर कहता है कि फ्यूचर में तुम्हें पता चल जाएगा इसके बारे में। और प्रेजेंट में किंग जाओचन को कहता है कि पैट्रियज ने मुझसे एक बात कहने को कहा था,
हमारा ताइगो इनक्लैन अपने हार्ट ऑफ लॉयल्टी कभी नहीं बदलेगा। ये सुन के जाओचन कहता है कि ओके, वो क्लियरली देख सकता है, तो फिर चलो पहले अंदर चलते हैं। तो वो दोनों ही कहता है कि हाँ, और वो दोनों ही अंदर चला जाता है। तो अंदर का नज़ारा वैसे काफ़ी अच्छा होता है। तभी हमारा जांगचुआन जाओचन को और उन दोनों को देख लेता है, इसलिए वो चिल्ला के कहता है कि बॉस बॉस यहाँ पर। तो वो तीनों भी उनके साइड में जाके बैठ जाता है और जांगचुआन जाओचन को कहता है कि बॉस, यहाँ पर कई स्ट्रांग लोग आए हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स, साथ ही जो फैमिली के पावर हाउसेस और सभी मेजर डोमिन्स के लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग यहाँ पर हैं। तो जाओचन उसे कहता है कि हाँ चलो देखते हैं कि क्या कोई इंटरेस्टिंग है। तभी हमारा जाओचन का नजर सामने जाता है, जहाँ पर सामने ताई बैठा होता है। वैसे ये रियल ताई नहीं बल्कि उसका पपिट होता है। और उसे देखकर हमारा जाओचन भी अपने मन में कहता है कि आयरन ब्लड सेक्ट से इस लड़के का पपिट भी यहाँ पर आया है। तभी उस पपिट मतलब ताई पपिट का नजर हमारा जाओचन की तरफ जाता है और वो उसे देखकर अपना गुस्से में मुंह घुमा लेता है। फिर वहां पर हमारा जांगचुआन का दद्दू भी आ गया होता है। तो उसे देखकर कहता है कि लॉर्ड जांग, और वो सब लोग उसे ग्रीट करता है। तो वो भी उसे मुस्कुरा के कहता है कि गुड गुड। और उसे देखकर जांगचुआन भी खड़ा होकर कहता है कि ग्रैंडपा आप आ गए। तो ग्रैंडपा हमारे जाओचन की तरफ देखता है और कहता है कि ये लिटिल ब्रदर जाओचन है ना। तो जाओचन कहता है कि एग्जैक्टली। तो ग्रैंडपा हंसते हुए कहता है कि वेल वेरी गुड यंग एंड प्रॉमिसिंग चुआनर, तुम्हें जाओचन से और भी ज्यादा सीखना होगा। तो जांगचुआन भी कहता है कि ये नेचुरल है। फिर वो जाओचन को कहता है कि लिटिल ब्रदर, क्या बाद में तुम फ्री हो? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो जाओचन कहता है कि ठीक है। तो ग्रैंडपा फिर से हंसते हुए कहता है कि ठीक है, तो फिर ये ओल्ड मैन पहले जा रहा है। तो जाओचन पीछे से उसे कहता है कि धीरे चले। फिर ग्रैंडपा अपनी जगह पे पहुंच जाता है और अपनी कुर्सी पे बैठ जाता है। और इधर किंग किंग जाओचन को कहता है कि जाओचन, क्या इस बार तुम फर्स्ट प्लेस लेने वाले हो? तो जाओचन कहता है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये सुन के किंग किंग कहता है कि हाँ। तभी जाओचन कहता है कि लेकिन फिर भी मैं फर्स्ट प्लेस पर आता हूँ। तभी पीछे से कोई कहता है कि कितना एरोगेंट आदमी है जो ऐसा वर्ड्स बोलने का साहस कर रहा है, तुम अपने चेहरा आईने में क्यों नहीं देखते? तो पीछे एक लप्पू सा लड़का बैठा होता है। तो उसे देखकर चुआनर कहता है कि बॉस, ये लड़का जिंगजो रीजन से आया है, ये इतना कमजोर है कि आपको उससे बात करने की जरूरत नहीं है। तो जाओचन भी कहता है कि ये कीड़े के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये सुन के उस लड़के को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में उठ के कहता है कि तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुई मुझे नीची नजरों से देखने की? और वो गुस्से में जाओचन की तरफ आते हुए कहता है कि इधर आओ बदमाश, आज मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। और वो जैसे ही जाओचन को पंच मारने वाला होता है, जाओचन उसे बस एक थप्पड़ लगाता है और कहता है कि निकलो तुम यहाँ से। और उसकी एक ही थप्पड़ से वो दूर जाके गिरता है, यहाँ तक कि वो लड़का बेहोश भी हो जाता है और उसके नाक से खून निकलने लगता है और वो सीधे झाओ फैमिली के पैट्रियज के सामने गिरता है। तो जाओचन अपने धूल झड़ते हुए अपने मन में कहता है कि ये लड़का क्या वास्तव में जिंगजो डोमिन से है? उसका कल्टीवेशन क्या है? और इधर झाओ फैमिली का पैट्रियार्च जाओचन को गुस्से में देखकर अपने मन में कहता है कि मेरे झाओ फैमिली में कॉन्वर्जेंस के लिए उस पर डर का कोई नामो निशान नहीं है। और वो जाओचन को कहता है कि जाओचन, आज ओल्ड मैन के लिए ये स्टेज सबको एंटरटेन के लिए है और मैं आशा करता हूँ कि तुम पीछे हट जाओगे। तो जाओचन नाम सुन के सभी लोग बात करने लगता है और कहता है कि ये वही फेमस जाओचन है, यकीनन वो बहुत ही साहसी है। तो जाओचन उसकी बात सुन के कहता है कि झाओ जिंगसी, जबकि आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सम्मान दूंगा और एक लो प्रोफाइल बनाए रखने की कोशिश करूंगा। तो झाओ जिंगसी गुस्से में होता है और तभी वहां पर दो लड़के बात करने लगता है। एक लड़का कहता है कि यह जाओचन तो सच में काफी एरोगेंट और लोलेस है, लेकिन अगर वो इसके लिए झाओ जिंगसी को ऑफेंड करता है तो उसे मिटा देना बहुत अच्छा होगा। तो उसका साइड का दूसरा वाला लड़का कहता है कि ये और भी बेहतर होगा अगर मैं इसे अपने साथ ले जाऊं और अपने भाई का बदला लेने के लिए उसे मार डालूं। तो जाओचन और उस लड़के का नजर एक दूसरे से मिलता है और दोनों ही बहुत ही गुस्से में एक दूसरे को देखता है। फिर झाओ जिंगसी जाओचन को कहता है कि इस ओल्ड मैन का सम्मान रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और वो अपनी जगह पे जाता है, बैठ जाता है। और उसके साइड में ही हमारा जांगचुआन का ग्रैंडफादर होता है। तो उसे कहता है कि लॉर्ड जांग, जबकि आप यहाँ पर हैं तो आपको मुझे हेलो नहीं कहना चाहिए, क्या आप अकेले यहाँ पर बैठे रहेंगे? तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि मुझे डर है कि मैं सबके सामने फोर्सफुली प्रिटेंड करके आपको परेशान कर दूंगा। तो ये सुन के तो झाओ जिंगसी थोड़ा परेशान हो जाता है और फोर्सफुली हंसने लगता है। फिर तभी वहां पर कोई चिल्ला के कहता है कि जांगचुआन, जाओचन, बाहर निकलो। तो वहां पर एक बहुत ही हट्टा कट्टा आदमी होता है
और उससे यहाँ पर देखकर झाओ जिंगसी कहता है कि ये ओल्ड फैट गाय यहाँ पर क्यों है? क्या तुम्हारा जंग चौन ने किसी और को ऑफेंड किया है? और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।